Audio Jungle. Audio Jungle. अब आगे मैं बुलाना चाहूंगा प्रखर वक्ता है हमारे बीच। समझिए दिनकर को तो अपने कंठों में बांध के रखे हैं। जी प्रतीक, तो प्रतीक आपका स्वागत है मंच पर। एक बार जोरदार तालियां मुझे प्रतीक के लिए। का पाठ अगर प्रतीक के मुंह से काव्य पाठ में ना हो तो काव्य पाठ आप ही के लिए लिखा गया। सबसे पहले बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सब जो आयोजक मंडली है उसका बहुत आभार, हमारे अध्यक्ष महोदय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हृदय से बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि मैं भी सम्मिलित हूं कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में, तो आप सबके प्रति बहुत स्नेह प्रकट करता हूं। और श्रेयस बोला है कि दिनकर की रश्मि रथी को पढ़ूं, लेकिन उसके अलावा मैं जो पहले मैंने जो लिखा है वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और चूँकि मैं बहुत अच्छा तो नहीं लिखता, पर जो कुछ भी लिखा है मैंने तो आप सबके आशीर्वाद का काम करता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ कि मैंने ये 2021 में पता नहीं पहला प्यार करके ये शीर्षक से लिखा था, और ये कवि की कल्पना होती है अपनी, तो जैसे होता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हालांकि मैं अपने आप को कवि कहना ठीक नहीं है, पर फिर भी जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, लिखते हैं और हिंदी के साथ में पढ़ रहा हूँ, आप सबके आशीर्वाद का काम रखिए। पढ़ता हूँ कि तुम्हारी आंखें जब भी पलट कर मुझे देखा करती हैं। क्या तुम्हारी आंखें जब भी पलट कर मुझे देखा करती हैं, मेरे दिल के किसी कोने से एक रेल से गुजरती है। क्या बात। तुम्हारी आंखें जब भी पलट कर मुझे देखा करती हैं, मेरे दिल के किसी कोने से एक रेल सी गुजरती है। उसी पल दिल को मैं अपने संभालता तो हूँ, पर रुकती नहीं कहीं, ये बस चलती रहती है। पर रुकती नहीं कहीं, ये बस चलती रहती है। जब भी मिलो तुम मुझसे मेरा हाल तो जानो, जब भी मिलो तुम मुझसे मेरा हाल तो जानो, आंखें करती हैं बातें तुम इनको पहचानो। जब भी मिलो तुम मुझसे मेरा हाल तो जानो, आंखें करती हैं बातें तुम इनको पहचानो। और जब जब ये बाल तुम्हारे चेहरे पर आते हैं, जब जब ये बाल तुम्हारे चेहरे पर आते हैं, अच्छे लगते हैं ऐसे ही इनको न संभालो, अच्छे लगते हैं ऐसे ही बहुत बढ़िया न संभालो। उस रात मैं जब सपनों में तुमसे मिलने आया था, उस रात मैं जब सपनों में तुमसे मिलने आया था, आसमान में तुमने मुझको चांद दिखाया था। उस रात मैं जब सपनों में तुमसे मिलने आया था, आसमान में तुमने मुझको चांद दिखाया था। बातों बातों में जब भी तुमने हंस के देखा तब, बातों बातों में जब भी तुमने हंस के देखा तब, धरती पर जैसे आसमान से चांद, बहुत बढ़िया। धरती पर जैसे आसमान से चांद उतर आया था। जब भी तुम अपने बालों में फूल लगाया करती हो, जब भी तुम अपने बालों में फूल लगाया करती हो, और मेरे कमरे के बाहर से हंस के जाया करती हो। जब भी तुम अपने बालों में फूल लगाया करती हो और मेरे कमरे के बाहर से हंस के जाया करती हो। पूरे दिन खिड़की पर मैं टकटकी लगाए रहता हूँ। पूरे दिन खिड़की पर मैं टकटकी लगाए रहता हूँ। तुम दूर खड़ी इठलाती हो फिर भाग जाया करती हो। तुम दूर खड़ी इठलाती हो फिर भाग जाया करती हो। मैं, ये अंतिम 4 पंक्तियां हैं। मैं तेरे ही साथ रहूँगा बनके तेरा साया, मैं तेरे ही साथ रहूँगा बनके तेरा साया। तुमने अपने हर वादों में मुझको है अपनाया। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं तेरे ही साथ रहूँगा बनके तेरा साया। तुमने अपने हर वादों में मुझको है अपनाया। दिल के इस उपवन में जैसे कोयल है आ बैठी, दिल के इस उपवन में जैसे कोयल है आ बैठी, अलग अलग रागों से जिसने मुझको है बहलाया, अलग अलग रागों से जिसने। और तुम कहो तो वो पढ़ रहे रश्मि रथी या फिर भैया स्वागत है। भैया मैं रश्मि रथी पढ़ रहा हूँ। और ये आप सब जानते हैं दिनकर की रचना है। बेगूसराय के सिमरिया गांव से थे वो, और बहुत प्रसिद्ध है कृष्ण की चेतावनी, सब पढ़ते हैं, तो मैं भी उसको ही पढ़ता हूँ, कृष्ण की चेतावनी। आगे मैं इसमें और भी एक जो
इसका जो खंड काव्य के नाम से इसको जानते हैं, जो एक खंड काव्य उसके लिए लिखते हैं जो एक अभिनेता, किसी को अभिनेता अपना हीरो मान के लिखते हैं। तो दिनकर ने अपना अभिनेता कर्ण को माना है और कर्ण पे ही पूरी इस रचना को लिखी है, इस खंड काव्य को लिखा है। तो अगले दृश्य के बारे में भी पढ़ेंगे और पहले मैं कृष्ण की चेतावनी से शुरू करता हूँ और आप सबके आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ। दिनकर लिखते हैं, बहुत ओजस्वी लेखन है उनकी, मैं तो बस पढ़ रहा हूँ, लेकिन सोचिए उन्होंने क्या लिखा है। मैं तो याद कर लिया हूँ तो पढ़ ले रहा हूँ बस आपके सामने। वो लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप खाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। क्या मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, 5 ग्राम दो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असे ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरिणे भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को भी ठोकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में बिलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयांचल मेरी दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि पंथ को घेरे हैं, मैनाग में रूपक मेरे हैं, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, और दृग नयन दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरसिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत की यादृश जन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, और पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जेवा से कड़ती ज्वाला सखन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, और बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तू बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है, और हितवचन नहीं तूने माना, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर ब्रहणी फकड़, फड़सेस नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विस्बान बूंद से छूटेंगे, वायस रिगाल सब लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर में तू भूषाई होगा, हिंसा परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, पर दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, और दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते। इसके बाद क्या होता है? भगवान कृष्ण सभा को छोड़ देते हैं, अपना ये सब चेतावनी दे के दुर्योधन को सभा को छोड़ के चले जाते हैं। दिनकर क्या लिख रहे हैं कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जर घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, मिला तनिक भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धरकर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चली परस्पर बात चली, समदम की डेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। हमने कितना कुछ कहा नहीं, विस्व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है,
पर दुर्योधन मतवाला है, वह कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो काम, क्या धरती बड़ी थी 5 ग्राम? क्या धरती बड़ी थी 5 ग्राम? वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूठ की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे? सोचो क्या दृश्य विकट होगा जब रण में काल प्रकट होगा। बाहर सोडित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निश्चण विक्षण बिललाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। सोचो मैं क्या और करूं, सोचो मैं क्या और करूं। शांति को छिपा किस ओर धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, हाँ एक बात यदि तू माने, कर्ण से कह रहे हैं कृष्ण, हाँ एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल से है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा? तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा? क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा गुंतिका प्रथम लाल। बंसूत अनादर सहता है और कौरव के दल में रहता है। बंसूत अनादर सहता है और कौरव के दल में रहता है। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। अंतिम में मैं कृष्ण और अश्वसेन का संवाद सुना के, जब रश्मि रथी सुना रहा हूँ तो बंद करूंगा। बस 5 मिनट का समय लेता हूँ आप सबसे। कृष्ण और अश्वसेन की ये संवाद है। जब लाक्षागृह में प्रवेश करते रहते हैं पांचों पांडव, तो उनमें सबसे बलशाली अर्जुन रहते हैं, ठीक है। तो अर्जुन अपने भाइयों के सामने और माता कुंती के सामने अपना बल प्रकट करते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शित करते हैं। और वहाँ पे लाक्षागृह में प्रवेश करते के समय उनको, बाहर निकलते समय उनको एक सरपड़ी दिख जाती है। तो वो सरपड़ी आगे आ जाती है। एक्चुअली सांप के फीमेल रूप को सरपड़ी कहते हैं और वो गर्भवती रहती है। तो वो सांप को वो अर्जुन अपना शक्ति दिखाते हैं और उसको उठा के फेंक देते हैं। जैसे फेंकते हैं तो चूंकि वो गर्भवती रहती है तो उसको प्रसव होता है और प्रसव के दौरान उसका बच्चा वहीं गिर जाता है और सरपड़ी आग में जल के मर जाती है। ये सारा दृश्य वो बच्चा देख लेता है और वो ये मन में प्रतिशोध करता है। ये मन में ठानता है कि मैं एक ना एक दिन बदला लूंगा, प्रतिशोध लूंगा कर्ण अर्जुन से। और इसके लिए वो अश्वसेन बनता है। अश्वसेन किसको कहते हैं? सांपों के राजा को कहते हैं अश्वसेन। तो ये कृष्ण और अश्वसेन का संवाद है। दिनकर इसको कैसे लिख रहे हैं और क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ। वो लिखते हैं कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों के लोथों पर गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बाजियों गजों के लोथों पर गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और दिपत का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गई रही सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर। थे जूझ रहे कौंते या कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन कबीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ। दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निशंक। तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विजदर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरव्य तक जाने दे। ये बीच में बस आग आ गई है। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरव्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत चंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा और तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। अर्जुन कितना बड़ा वीर रहता है। उसके चरित्र को देखिए, वो क्या कहता है। उसको राधा ने पालन पोषण की रहती है तो राधे नाम से वो जाना जाता है। वो क्या कहता है कि राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है। राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। और उस पर भी मैं सांपों से मिलकर मनुज से युद्ध करूं। उस पर भी मैं सांपों से मिलकर मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। सब लोग कहेंगे जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया। प्रतिबट के बद के लिए नीच ने सर्प का सहाय लिया। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न तू मेरी पा सकता। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न तू मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सिर नहीं लगा सकता। और रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज छिपे हैं नरों में भी। सीमित वन में नहीं बसते हैं पुरोग्राम घरों में भी। और यही नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। यही नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। और प्रतिभट के बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। और प्रतिभट के बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत प्रणाम। बहुत
एक बार प्रतीक के लिए जोरदार तालियां हो जाए।